हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप सभी को पता है। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर कवर करवाने वाली हूँ। और ये सेमेस्टर 6 की वीडियो होने वाली है BA प्रोग्राम की। और जो आपकी हिंदी है, इसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। इसकी मैं होल बुक एक्सप्लेनेशन भी करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से उसे चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने होल बुक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बार बार रिपीट होते हैं और जो बार बार पूछे जाएंगे, यानी इस बार भी पूछे जाने की उम्मीद है, वो सारी ही क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कवर की हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर उसे चेकआउट कर लीजिए। एंड मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, ओके। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख पाएँ। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पेपर को। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 75 मार्क्स का है। अब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के उत्तर देने हैं, सभी को अटेम्प्ट करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है सिनेमा और समाज के संबंधों को स्पष्ट कीजिए, यानी सिनेमा और जो समाज के संबंध हैं उनको स्पष्ट करना है। या फिर अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है सिनेमा सैद्धांतिकता पर प्रकाश डालिए, यानी जो सिनेमा की सैद्धांतिकता है उस पर प्रकाश डालना है। अगर आपने सच में मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, उसमें मैंने सिनेमा की सैद्धांतिकता पर भी प्रकाश डाला है, यानी उसके बारे में भी बताया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी सिनेमा के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी जो हमारी हिंदी सिनेमा है उसका जो इतिहास है उसके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से हिंदी सिनेमा का विकास हुआ, किस तरह से चरण के हिसाब से हिंदी सिनेमा का विकास हुआ, वो भी आपको बताना है, ठीक है। या फिर आप इसके अथवा में देख सकते हैं देशभक्ति प्रधान फिल्मों की विवेचना कीजिए, यानी जो देशभक्ति प्रधान फिल्में थी उनके बारे में आपको बताना है, जो देशभक्ति के ऊपर बनाई गई थी। और देखिए, जो देशभक्ति प्रधान फिल्में हैं ये मोस्टली, या ये कहें, ये 1947 के बाद में बननी शुरू हुई थी, क्योंकि इससे पहले हम पर अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में, तो उससे पहले देशभक्ति की फिल्में नहीं बनती थी, ठीक है। और इसके बाद में, यानी 1947 के बाद में ही देशभक्ति की फिल्में बननी शुरू हुई। और फिल्मों की बात हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो आपकी पहली बोलती फिल्म थी उसका नाम क्या था, ठीक है। हमारी जो पहली बोलती फिल्म है उसका नाम क्या था, और जो हमारी मूक फिल्म थी, यानी जो नहीं बोलती थी, उसका नाम क्या था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे दोनों का आंसर बताना। अगर आपने पूरी बुक पढ़ ली है तो आपको पता होगा, अदरवाइज आपको सच में मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछ रहा है कैमरे के बिना सिनेमा की कल्पना नहीं की जा सकती, सिद्ध कीजिए। यानी जो हमारा कैमरा है उसके बिना सिनेमा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये आपको बताना है, सिद्ध करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कैमरा नहीं होगा क्या हम कोई चीज़ रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब कोई चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं होगी तो सिनेमा क्या होगा? क्योंकि सिनेमा में वही तो चीज़ें हैं जो हम रिकॉर्ड करके दर्शकों को दिखाते हैं। मूवीज़ वगैरह होती हैं वो रिकॉर्डेड ही तो होती हैं, जो एक्टिंग वगैरह होती है वो सब रिकॉर्ड करके ही तो दर्शकों को दिखाई जाती है। और रिकॉर्ड तो कैमरे की वजह से होती है। अगर कैमरा ही नहीं होगा क्या सिनेमा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप ये क्वेश्चन ना करना चाहें तो अथवा में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कैमरे की तकनीकी खासियतों को रेखांकित कीजिए, यानी जो कैमरे की तकनीकी खासियत होते हैं उसको भी रेखांकित कीजिए। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने कैमरे की पूरी तकनीकी खासियत और कैमरे के बारे में पूरे डिटेल से बताया है, तो आप वो सारे ही पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फिल्मांकन में नई तकनीक के इस्तेमाल पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए, यानी फिल्मों में जो हम नई नई तकनीकें अपना रहे हैं, नई नई इफेक्ट डालते हैं, नई नई चीज़ें अपनाते हैं, उसमें आपका जो विचार है वो आपको बताना है। आपको अपने विचारों को इसमें स्पष्ट करना है, ठीक है। और या फिर अगर आप ये ना करना चाहें तो आपको अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है जो है हिंदी सिनेमा में तकनीक की संभावना और चुनौतियों पर विचार कीजिए, यानी जो हिंदी सिनेमा है उसकी जो तकनीक पर संभावनाएं हैं और जो चुनौतियाँ हैं उन पर आपको विचार करना है, उन पर आपको अपनी राय देनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है नीचे किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, यानी यहाँ 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको सिर्फ 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जो कि आपका 7 या 8 नंबर का है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं सिनेमा और इतिहास। ये सिनेमा का इतिहास कैसे हुआ, सिनेमा की शुरुआत कब से हुई, सिनेमा में आप
पूरी जो सिनेमा की स्टोरी है वो आपको डिटेल में लिखनी है सिनेमा के इतिहास में, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सिनेमा में नायक की बदलती छवि, यानी जो सिनेमा है उसमें जो नायक हैं, जो हीरो हैं, उनकी जो बदलती छवि है उसके बारे में आपको बताना है। पहले जो नायक वगैरह होते थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते थे, पर अब उनकी जो छवि है वो बहुत ज़्यादा बदल गई है, किस प्रकार आपको इस पर विचार करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मदर इंडिया। मदर इंडिया जो मूवी आई थी जिसमें नरगिस जी ने भूमिका निभाई थी, उसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और मदर इंडिया के अलावा एक दो मूवी और पूछी जा सकती हैं जो समाज से रिलेटेड हैं, तो आप एक दो मूवी देख कर जाना, ठीक है। तो मदर इंडिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि मदर इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस मूवी है जिसमें नरगिस जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था, जो कि गाँव की स्थिति और जो लोन वगैरह लेते हैं, यानी जो ज़मींदार होते हैं उनकी स्थिति के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो लोन लेती हैं और फिर जो ज़मींदार होता है वो उनके साथ ज़बरदस्ती करता है, उनके पति जो होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो एक महिला अपने परिवार को चलाने में और जो महिला के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, इस मूवी में उन सभी चुनौतियों के बारे में दिखाया गया है और वो किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करती हैं। इस मूवी में इस चीज़ को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, तो आप इस मूवी को देख लेना एक बार, ठीक है, ओवरव्यू ले लेना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं दीवार। ये जो मूवी है इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक समाज से रिलेटेड मूवी है। और यहाँ ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा फिनिश हो जाता है। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई देती हूँ। एंड अगर आप चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं जहाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपसे आपकी स्टडी से रिलेटेड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर आपने अभी तक मेरी फुल बुक एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए, इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।